श्री कुंती देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें आश्रव अधिकार समाप्त हुआ। आज संवर अधिकार शुरू होएगा। तो देखो, पहले समय सार में सर्वप्रथम जीव अधिकार अपना हुआ। उसमें दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा, मतलब सम्यक दर्शन का विषय को, दृष्टि का विषय को एक ही बात है। मतलब दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन का विषय यानी क्या, कि जिसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है उसको दृष्टि का विषय या सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। तो वो है अपना निज कारण परमात्मा, ज्ञायक भाव, शुद्ध आत्मा। तो जीव जीव अधिकार में अपनी दृष्टि के विषयभूत शुद्ध अपने निज आत्मा को वर्णादि व रागादि भावों से भिन्न बताया। मतलब आपको याद होवे तो 50 से 55 नंबर की गाथा आई थी। उसमें 29 प्रकार के भाव बताए थे, वर्णादि से लेके गुण स्थान तक के भाव जो संयोग रूप है, पर्याय में है, वो सबसे अपनी निज भगवान आत्मा को भिन्न बताया और उससे एकत्व ममत्व छुड़ाया। जो चीज अपनी स्वभाव की नहीं है, अपने स्वभाव में नहीं है, वो सब चीज जितनी भी है जगत में पर पदार्थ है, उनसे उनको अपनी आत्मा से भिन्न बताया। और अनादि से उसके साथ जो एकत्व है वो एकत्वपना तोड़ा है। और ये जीव ममत्व करके उसका स्वामी बन के बैठा है, तो ममत्व भी छुड़ाया है। उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आया। वो अधिकार में क्या काम किया वेद ज्ञान का, कि वही वर्णादि व रागादि भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का इनकार किया। कि आत्मा ज्ञान भाव का तो करता है, उसके अलावा कोई राग भाव का, वर्णादि का, शरीर का, जड़ कर्म का करता नहीं है। तो उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व का वहां इनकार किया। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार अपने चला। पुण्य पाप अधिकार की दो बात खास याद में रखने जैसी है। पुण्य पाप अधिकार में क्या विशेषता है, उसको ऐसे भी आश्रव कहते हैं, लेकिन उसको अलग क्यों रखा है आश्रव अधिकार से, कि पाप के समान पुण्य भाव को भी वहां बंध का कारण कहा। वो समान रीति से अविशेषपणे बंध का कारण है। जैसे पाप बंध का कारण है, ऐसे उसके समान ही पुण्य भी बंध का कारण है। इसके लिए पुण्य भी है ये बताया। और अंत में जाके पाप और पुण्य दोनों भाव से अपनी निज भगवान आत्मा को भिन्न बताया। तो ये पुण्य पाप अधिकार में ये बात कही। उसके बाद आश्रव अधिकार आया। तो वही बात को आगे बढ़ाते हुए ये पुण्य और पाप दोनों को भाव आश्रव कहा, उसको बंध के कारण कहा, इस कारण आश्रव है ऐसा कहा। तो उस आश्रव जितने भी भाव है, राग देश मोह के, उनसे वेद ज्ञान कराया गया। तो यहां तक तो वेद ज्ञान की बात चली। अभी संवर अधिकार जो अभी आज शुरू होएगा, बहुत छोटा अधिकार है, 12 गाथा है। 181 से 192 गाथा तक है। और उसमें 125 से लेके मतलब 8 ही कलश है, 133 तक के कलश है। बहुत छोटा सा अधिकार है, लेकिन गजब का वेद ज्ञान इसमें कराया है। तो इस संवर अधिकार में भी उन सभी भावों से, जो भाव से आगे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाया गया, जिन भावों को हे कहा, उन्हीं सब भावों से यहाँ पे संवर अधिकार में वेद ज्ञान कराया जा रहा है। देखो, आगे के अधिकारों में भी यही भावों से वेद ज्ञान कराया, क्योंकि संपूर्ण समय सार वेद ज्ञान के लिए समर्पित है। फिर भी ये संवर अधिकार में कुछ वेद ज्ञान की विशेष महिमा बताई गई है। तो देखो, जब ये चालू होएगी 100 आरंभिक गाथा 181, 182, 183 आज चलेगी। तो उसके पहले एक उसकी उस्थानिका लिखी अमृतचंद्र आचार्य देव ने। उसमें उस्थानिका में ऐसा कहा है कि सबसे पहले संपूर्ण कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय वेद ज्ञान है, उसको अभिनंदन करते हैं। तो ऐसा गाथा शुरू करने से पहले
ऐसी सूचना अमृत चंद्र आचार्य ने दी, मतलब वेद ज्ञान को अभिनंदन किया। तो देखो अभी ज्यादा भूमिका में नहीं जाते हैं कि ये समय सार नाटक ये एक रंगमंच तरीके से उसको प्रस्तुति की है नाटक के रूप में। तो अब किसका रोल आता है? अभी संबर नाम का पात्र ये रंगमंच पे प्रवेश करता है। मतलब अभी जो जो बात चलेगी 12 गाथा में, वो संबर की बात चलेगी। संवर यानी धर्म कह सकते हैं, मुख का मार्ग कह सकते हैं, मुख का उपाय कह सकते हैं। संवर यानी निमित्त से बोले तो कर्मों का आना रुकना, उसको भी संवर कहते हैं। आश्रव का रुक जाना, उसको भी संवर कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से संवर को समझ सकते हैं। शुद्धि का उत्पन्न होना, वो भी संवर है। एक देश अशुद्धि का नाश होना, उसको भी संवर कहते हैं। तो अनेक प्रकार से द्रव्य संवर, भाव संवर की परिभाषा आपने कर सकते हैं। तो देखो ये संवर अभी रंगमंच पे पात्र, रंगमंच पे वो पात्र प्रवेश करता है। तो देखो अभी अपना गाथा तो शुरू होगी, लेकिन अपने देखा है कि जो जो अधिकार शुरू होता है, तो सब अधिकार में आत्मख्याति टीका का जो रोल आता है, उसमें अधिकार के पहले मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति को याद करके उसको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे भी ये अधिकार शुरू करते हैं, उसके पहले अमृतचंद्र आचार्य मंगलाचरण के रूप में एक छंद लिखते हैं। वो छंद को पढ़ के उसमें क्या भाव छुपा है, वो उसको समझ के फिर आगे गाथा 181, 182, 183 गाथा में जाएंगे। मैं छंद पढ़ता हूँ। शार्दुल विक्रीडित छंद है। संसार विरोधी संवर जय, कांतावली कास्त्रवन्यंकारा प्रतिलब्ध नित्य विजयम संपादय संवरम, व्यावृतं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरत्, ज्योति चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्राग्भारमुजुम्बते। देखो कलश में क्या कहा, तीन बातें की। आश्रव की बात की, संवर की बात की, और ज्ञान ज्योति की महिमा की। देखो आश्रव के लिए कहा कि अत्यंत मद से उन्मत्त हुआ है आश्रव, ऐसा आश्रव के लिए कहा। संवर के लिए कहा नित्य विजयी, संवर को नित्य विजयी कहा। और ज्ञान ज्योति के लिए कहा कि ये ज्ञान ज्योति कैसी है कि एक तो आश्रव का तिरस्कार करने करने वाली है, संवर को उत्पन्न करने वाली है, और निज रस के भार से भरी हुई है, चिन्मय, उज्जवल और अपने स्वरूप में फैली हुई, प्रसरी हुई है। ऐसी ज्ञान ज्योति है, उसको याद की है। तो देखो आश्रव की बात करें, उसको ऐसा कहा कि अत्यंत मद से उन्मत्त है। क्यों ऐसा कहा? कि देखो इस अज्ञानी आत्मा पर अनादि काल से आश्रव ही छाया हुआ है, मिथ्यात्व ही छाया हुआ है। संवर तो आज तक अज्ञानी को प्रकट ही नहीं हुआ। अगर संवर प्रकट हो गया होता तो अज्ञानी नहीं रहता, वो ज्ञानी हो जाता है। तो देखो अपने जन्मजात विरोधी संवर को आश्रव ने प्रकट नहीं होने देने के कारण आश्रव रूपी जो योद्धा है, वो अत्यंत मद से उन्मत्त हो रहा था, अभी हो रहा था, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब संवर और ज्ञान ज्योति की बात करते हैं। ऐसे आश्रव रूपी योद्धा को जड़ मूल से बर्बाद कर नित्य विजय प्राप्त करने वाले संवर को उत्पन्न करने वाली आत्म ज्योति को यहाँ याद किया है, उसकी महिमा की है, उसके गीत गाए हुए हैं। तो देखा संवर के लिए एक विशेषण लगाया, नित्य विजयी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया संवर के लिए। तो ऐसे शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि जिस मिथ्यात्व रूपी आश्रव भाव का अभाव किया, वो संवर है, तो उसको अभाव करके संवर प्रकट हुआ है। तो वो जो संवर भाव प्रकट हुआ अभी, जो अनादि से नहीं हुआ था,
वो आश्रव भाव का अभाव करके, मिथ्यात्व का अभाव करके जो संवर प्रकट हुआ, उसका अभी उसका अब कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। इसके लिए उसको नित्य विजयी कहा कि जो संवर प्रकट हुआ वो कभी आगे जाके अभाव होने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व रूपी आश्रव का जो अभाव किया, वो मिथ्यात्व का आश्रव कभी उदय रूप होने वाला नहीं है। तो इसमें से ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ देखो, जो संवर हुआ ना, तो तीन प्रकार से संवर उत्पन्न होता है: औक्षमिक रूप, क्षायोक्षमिक रूप और क्षायिक रूप। तो यहाँ नित्य विजयी कह दिया, मतलब एक क्षायिक रूप संवर की बात है। या फिर जि- औक्षमिक या क्षायोक्षमिक की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो संवर उत्पन्न होता है तो औक्षमिक भाव से उत्पन्न होता है। औक्षमिक भाव से उत्पन्न हुआ संवर क्षायोक्षमिक प्राप्त कर लेता है, और क्षायोक्षमिक प्राप्त करने के बाद नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। ऐसा संवर है, उसकी बात है। तो क्षायिक होने के बाद कभी उसका नाश नहीं होता है, इसके लिए ये संवर को नित्य विजयी ऐसा नाम दिया हुआ है। तो देखो, ये जितनी बात हुई इस कलश के माध्यम से, उसको उसका स्पष्टीकरण गांधी स्वामी ने इस प्रकार से किया है। मतलब पूरा कलश का जो भाव है वो वापिस 2 मिनट में आ जाएगा। तो देखो, गांधी स्वामी कहते हैं कि यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि आश्रव का नाश करके जो संवर प्रकट हुआ, मतलब आश्रव पांच है ना: मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, प्रमाद, कसाय और योग। इसमें से मिथ्यात्व रूपी आश्रव का नाश करके जो संवर प्रकट हुआ है, वो संवर मोक्ष दशा जब तक प्रकट न हुए तब तक वो साथ में रहेगा, पर्याय में रहेगा। उसके पहले वो संवर पीछे हटने वाला नहीं है। मतलब संवर कैसे प्रकट हुआ? तो राग से अलग होकर, राग से भिन्न होकर उसने आश्रव को जीत लिया। मतलब देखो, जो मिथ्यात्व का आश्रव कब तक रहता है? जब राग होता है और राग से एकत्व होता है तो मिथ्यात्व का आश्रव ठहरता है। अभी राग से भेद ज्ञान करके राग से भिन्न पड़ गया ज्ञान, तो मिथ्यात्व का आश्रव का अभाव हो गया है। तो यहाँ पे ये कहने का भाव है कि अब जब तक एक दफे संवर यानी धर्म की शुरुआत हुई, तो धर्म की वृद्धि होके पूर्णता नहीं हुए, मतलब मोक्ष नहीं है, नहीं हुए, तब तक ये संवर वापिस जाने वाला नहीं है। इस भाव को पकड़ के उस बात चल रही है। तो देखो, जो उसने आश्रव को जीत लिया संवर ने, तो उसकी वो जीत सदा रहने वाली है। और उसने आश्रव, मिथ्यात्व रूपी आश्रव को जीता, साथ में उसको अपना जो भगवान आत्मा है उसका जो आनंद है, तो आत्मा का अनुभव करके उसने अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी लिया। और स्वाद लिया तो उसको संवर प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आएगा। तो वो संवर कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये संवर प्रकट हुआ वो अपने त्रिकाणी अविनाशी आत्मा के आश्रय से हुआ। जब आत्मा अविनाशी है तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाला भाव भी, संवर भी अविनाशी हो जाता है। मतलब अभी दोबारा मिथ्यात्व रूपी आश्रव का जन्म होने वाला नहीं है। तो देखो, कहीं कहीं ऐसी बात भी आती है कि ज्ञानी को वापिस मिथ्यात्व का आश्रव आ जाता है, मतलब वो सम्यक दृष्टि वापिस मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यहाँ बात चल रही, एक दफे सम्यक दर्शन प्रकट किया, संवर प्रकट किया, तो संवर का अभाव होने वाला नहीं है। तो देखो, उसमें कोई विरोध समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है वो अपेक्षित है। यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बात चल रही है। कोई बोले अभी क्षायिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है पंचम काल में, तो भले औक्षमिक या क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन हुए, लेकिन जो औक्षमिक हुआ वो छूट के क्षायोक्षमिक होएगा। और भले ये पर्याय पूरी हो जाए, लेकिन वो क्षयोक्षम भाव छूटेगा नहीं, और सीधा वो क्षायिक भाव से ही जुड़ेगा। उसको जोड़नुक क्षायिक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन ऐसा प्रकट होता है, भले अभी क्षायिक नहीं है लेकिन कभी छूटने वाला नहीं है।
वो क्षायिक लेके ही मतलब क्षयोक्षम छूटता है। तो साथ उसके सामने क्षायिक संवर आ जाता है, क्षयोक्षमिक क्षमिक सम्यक को छूटता है तो क्षायिक भाव का संवर आ जाता है। तो मिथ्यात्व दोबारा आने वाला नहीं है। तो यहाँ कोई जगह पे ऐसा कहे कि एक दफे सम्यक दर्शन होने के बाद मिथ्यात्व आ जाता है, यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ कभी मिथ्यात्व आने वाला नहीं है। तो दोनों कथन में अपेक्षा समझनी है, कोई विरोध समझने का नहीं है। तो ये ऐसा संवर प्रकट हुआ है, यहाँ पे वेद ज्ञान की महिमा बतानी है कि इतना उत्कृष्ट वेद ज्ञान है, इतना अप्रतिहत भाव से वेद ज्ञान है कि वो सम्यक तो से छूटने वाला नहीं है। जिस तरह जगत में देखते हैं कोई बड़ा व्यक्ति या महान पुरुष होता है, वो एक दफे कुछ वचन बोल देते हैं तो अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। उसी तरह यहाँ ऐसा वेद ज्ञान हुआ है और वेद ज्ञान के बल से आत्मा महान हुआ है। अब यह संवर भी पुनः आश्रय भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा कह के वेद ज्ञान की और जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, संवर प्रकट हुआ, उसकी महिमा यहाँ पे की है। तो देखो आचार्य कुंदकुन देव हुए, उनके 1000 बाद अमृतचंद्र आचार्य देव हुए। उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसी गजब की बात कही है। देखो भले उनके पास अवधि ज्ञान नहीं था, मन पर यह ज्ञान नहीं था, वर्तमान में केवल ज्ञान का तो विरह ही है, लेकिन उन्होंने अपने भगवान आत्मा जो अंदर है उसका उनको विरह ही न रहा, अपनी आत्मा का उन्होंने अनुभव किया। और उन्होंने ऐसी श्रद्धा बनाई कि ये हमारा जो सम्यत्व है, भले अभी क्षायिक नहीं है लेकिन वो छूटने वाला नहीं है, वो क्षायिक समय से क्षायिक होने वाला है। इस तरह हमको ऐसा गर्व है कि हमने आश्रव पे शाश्वत विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव का जोर का ऐसा वजन है। तो इस प्रकार से इस कलश की समाप्ति होती है। अब अपने सीधे चलेंगे अपने मूल ग्रंथ में। 181, 182, 183 गाथा है, तो वो गाथा में चलेंगे। तो देखो ये 3 गाथा लिखी, उसके ऊपर उस्थानिका के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव ने 3 लाइन लिखी है। तो उन्होंने उनमें कहते हैं, अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं उस्थानिका में कि अब कुंद कुंद आचार्य देव संपूर्ण कर्मों का संवर करने का जो उत्कृष्ट उपाय वेद विज्ञान है उसको अभिनंदन करते हैं। तो देखो ये 3 गाथा है, उसमें उत्कृष्ट वेद ज्ञान बताया है। ऐसा भी कह सकते हैं पूरे समय सार में वेद ज्ञान की बात है, लेकिन वेद ज्ञान की पराकाष्ठा इस गाथा में बताई है, ये 3 गाथा में। और बहुत सूक्ष्म गाथा भी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरे समय सार का जो हार्ट है कि किस प्रकार से, कहाँ से, किसके साथ आत्मा का वेद ज्ञान करना है, वो सब बात समझ में आ सकती है। इसके लिए कहा कि उस वेद ज्ञान को अभिनंदन करते हैं जो सर्व कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय है। ऐसे वेद ज्ञान को अभिनंदन करते हैं। ऐसा ही गाथा में भाव पड़ा है, वो अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा। देखो अभी 3 गाथा पढ़ लेंगे, बाद में गाथा का क्या भाव है वो उसको भी समझेंगे। देखो, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, हे क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों यवरुणो कर्म में, ये कर्म यरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा यह विपरीत ज्ञान तब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। देखो एक बाजू राम और एक बाजू पूरा गांव। राम यानी अपना निज स्वभाव आत्म राम, और गांव में यहाँ 3 चीज ली।
181 गाथा में क्रोधादि कहा, मतलब क्रोधादि भाव कर्म जो जीव के विकारी परिणाम है उसको लिए, पर्याय के विकारी परिणाम लिए। 182 गाथा में कर्म और नो कर्म लिया। कर्म यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, नो कर्म यानी शरीर आदि 9 कर्म। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म को गांव में लिया और राम में अपना आत्म राम लिया। वो दोनों के बीच में भेद ज्ञान यहाँ पे कराना है। उनका कहना है यहाँ अपने आत्म राम का नाम भी उपयोग है, और जो समय समय पे जानना 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 परिणमन होता है वह भी उपयोग है। तो यहाँ कहना है जो जानना 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 समय समय पे हो रहा है उपयोग, उस उपयोग में जो त्रिकाणी अपना आत्म राम उपयोग, उसको भी उपयोग कहा। तो कहा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। मतलब अपनी अपनी जो जानन क्रिया है उसमें अपनी भगवान आत्मा रूप उपयोग है। ये क्रोधादि भाव कर्म नहीं है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी नहीं है, और शरीर आदि संयोग है वो नो कर्म भी नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा इस दो गाथा में कहा। तीसरी 183 गाथा में कहा कि जब ऐसा अविपरीत ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, तब वो जो जानन क्रिया रूप उपयोग है, जो उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा जानन रूप क्रिया के अलावा अन्य कोई भाव को नहीं करता है। देखो दोबारा शॉर्ट में रिपीट करता हूं। 181 गाथा में कहा उपयोग में उपयोग है, एक बात। क्रोधादि में उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। मतलब क्रोध के साथ उपयोग का भेद ज्ञान करा है। 182 गाथा में 8 कर्मों और 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है, ऐसा कह के कर्म नो कर्म से भेद ज्ञान कराया। और 183 गाथा में कहा कि जब ऐसा भेद ज्ञान होता है उसको अविपरीत ज्ञान कहा, मतलब सच्चा ज्ञान कहा, सत्य ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान कहा। जब जीव को इस प्रकार का सच्चा ज्ञान होता है, तब ये उपयोग स्वरूप अपनी आत्मा अपने जानन क्रिया रूप उपयोग के अलावा अन्य कोई भाव को नहीं करता। मतलब राग भाव होता है तो राग का कर्ता नहीं बनता, क्रोध होता है तो क्रोध का कर्ता नहीं बनता, द्वेष भाव आता है लेकिन उसका कर्ता नहीं बनता, वो खाली उसका जानने वाला ही रहता है। इस प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट में कुंदकुन आचार्य ने वेद ज्ञान कराया है। तो देखो अभी और उसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये 3 गाथाओं में ये कहना चाहते हैं कि पहले एक बाजू लेते हैं क्रोधादि भाव कर्म, उसके साथ में वही पार्टी में लेते हैं ज्ञानादि द्रव्य कर्म, और वही पार्टी में लेते हैं शरीर आदि नो कर्म। उसके ऑपोजिट पार्टी में लेते हैं अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा। तो ये दोनों को भिन्न बताया गया, और भिन्न बता के ये कहा है कि ये उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा है, वो मात्र अपने उपयोग का यानी जानन क्रिया रूप क्रिया का ही कर्ता और भोक्ता है। मतलब ये जो द्रव्य भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म होता है, नो कर्म होता है, उसका अपनी भगवान आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। जब ऐसा ज्ञान होता है तो वही सच्चा भेद ज्ञान है। ये बात अगर निर्णय में आ जावे, समझ में आ जावे, तो उसी को ही वेद ज्ञान कहते हैं। और ऐसा वेद ज्ञान ही संपूर्ण कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय है और कर्मबद्ध का निरोधक है। ऐसा वेद ज्ञान ही मतलब नए कर्म को रोकता है और नए कर्म बंध का भी होने नहीं देता है। तो इस प्रकार से कुंकुन आचार्य देव ने ये 3 गाथा लिखी है। अभी देखो वेद ज्ञान को कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्यों भाव कर्म का कर्ता नहीं है, द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा क्यों नहीं है, नो कर्म शरीर आदि का कर्ता क्यों नहीं है, उसके लिए भी कुछ न्याय दिए है, कोई सिद्धांत दिए है, कोई तर्क दिए है। तो पहले अपने जो भावार्थ है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब, उनके पास जाते हैं कि इस वेद ज्ञान का आधार क्या है, उसका क्या कुछ वजूद है कि ऐसा वो आत्मा करता नहीं होता है जब विज्ञान होता है। तो उसको समझते हैं। देखो
एक बार बीच में एक बात ले लेता हूँ कि समय सार में बहुत चर्चित एक बात है कि देखो, जैसे मकान का प्रदेश और अपनी आत्मा का प्रदेश तो भिन्न है, वो तो समझ में आता है। ये शरीर जड़ है, उद्गल है, और आत्मा चेतन है, तो उन दोनों का प्रदेश भिन्न है, वो बात भी समझ में आती है। शरीर और कर्म, जो जड़ कर्म, उससे अपनी आत्मा का प्रदेश भिन्न है, वो बात समझ में आती है। यहाँ पे जो आश्रव है, रागादि भाव है, मिथ्यात्व भाव है, वो जीव के परिणाम है। उसके प्रदेश और आत्मा के प्रदेश भिन्न बताए। मतलब प्रदेश भिन्न की जो चर्चा की बात आती है, जो बहुत चर्चित होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दो भिन्न द्रव्य के तो प्रदेश भिन्न हो सकते हैं, एक ही द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ प्रदेश भिन्न कैसे हो सकता है। तो ये प्रदेश भिन्न की चर्चा ही इस गाथा में आई है। उसका कहने का तात्पर्य समझना है, ये कोई वेद ज्ञान की पराकाष्ठा है कि पर्याय गुण की होती है, और गुण आत्मा के सब प्रदेश में रहते हैं, स्थित होते हैं। फिर भी वो गुण का परिणमन जो विकार रूप है, उसके प्रदेश भिन्न यहाँ पे बताए हैं। तो ये वेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो देखो, अपने पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब इसको कैसे समझाते हैं वेद ज्ञान को। तो उनको कहते हैं, देखो, वो पहले अपनी आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि जो जानन क्रिया होती है ना, उपयोग, उसमें तो चैतन्य का परिणाम होता है। जानना जानना जानना, वो चैतन्य का परिणाम है, आत्मा का परिणाम है। तो वही, उसको ही आत्मा कह सकते हैं। जानना जानना जानना, जानन क्रिया होती है, वही आत्मा है। और क्रोधादि जो भाव कर्म है, ज्ञानावरणादि धर्म द्रव्य कर्म है, तथा शरीर आदि नो कर्म है, वो सब पुद्गल के परिणाम है। इसके लिए वो जड़ है। तो देखो, पहले दो द्रव्य में भिन्नता बताई। ये जो जानना 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 है ना, वो चेतन के परिणाम है, तो वो आत्मा है। और क्रोधादि भाव कर्म होवे, या ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म होवे, कि शरीर आदि नो कर्म है, वो सब पुद्गल के परिणाम है, तो उसको जड़ कह दिया। अभी क्या कहना है, ये चेतन के प्रदेश आत्मा के, और जड़ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के प्रदेश में भेद है, अत्यंत भेद है, ऐसा कहा। इसीलिए ये जानन क्रिया में क्रोधादि भाव कर्म की क्रिया नहीं है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी नहीं है, और शरीर आदि नो कर्म भी नहीं है। और वो क्रोधादि में, कर्म में तथा नो कर्म में जानन क्रिया नहीं है, या अपना आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से प्रदेश भिन्नता बता के एक का दूसरे में अभाव है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो जब एक का दूसरे में अभाव है, तो वहां आधार आदेश संबंध भी नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मा में। और ये बाजू पुद्गल की जड़ क्रिया क्रोधादि क्रिया है, उसमें प्रदेश भिन्न है, वो दोनों एक वस्तु नहीं है। तो वहां आधार आधार आदेश संबंध भी नहीं है। वो यहाँ पे सिद्ध करना है, आधार आदेश संबंध नहीं है। ये बात हो गई। क्योंकि देखो, प्रत्येक वस्तु होती है, उसका अपना अपना आधार आधेयपना होता है। मतलब आत्मा का ज्ञान के साथ आधार आधेयपना होता है। जैसे शक्कर का मिठास के साथ आधार आधेय संबंध होता है। लेकिन ये मिठास है, उसके आधार से कह सकते हैं शक्कर है। ये खारापन है, उसके आधार से कह सकते हैं नमक है। ये खट्टापन है, उसके आधार से कह सकते हैं आधे, ये नींबू है। तो आधार आधे संबंध, आधार आधेपना अपनी वस्तु में होता है। और यहाँ पे क्रोध को तो जड़ में डाल दिया, पुद्गल का परिणाम कह दिया। और आत्मा चेतन रूप है, तो वो दो वस्तु भिन्न भिन्न हो गई। तो वहां आधार आदेश संबंध नहीं है, तो वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। इस प्रकार से वेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो जाता है। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने खाली इतना कहा। अमृतचंद्र आचार्य ने थोड़ा और खोल के उसको बताया है, वेद ज्ञान करा है, थोड़ा सूक्ष्म तो है। उपयोग को भी सूक्ष्म करना जरूरी है। क्योंकि ऐसी गाथाओं तो पूरे पर्यूषण वगैरह में जाते हैं तो 10 दिन तक चलाते हैं। एक ये 3 गाथा 10 दिन चलती है। अपने तो मोस्टली एक स्वाध्याय में पूरा करते हैं, तो इतना ज्यादा खोल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ बात
होवे उसको खोलना हो तो बाद में भी चर्चा के रूप में खुल सकते हैं, दोबारा खुल सकते हैं। लेकिन अभी तो उस प्रकार की माहिती दे सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसमें इस पॉइंट से चर्चा की है, और आगे पीछे अभ्यास करके उसको और समझ सकते हैं। तो देखो क्या कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य आत्म ख्याति टीका में, उनको उन्होंने शुरुआती ऐसे की, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। देखो जैसे खारापन है वो शक्कर का नहीं है, मीठापन है, मीठापन है वो नमक का नहीं है। मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कारण बताते हैं कि जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, प्रदेश उनके भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब भिन्न भिन्न सत्ता हो जाती है। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, उनकी सत्ता प्रदेश भिन्न भिन्न है, तो उनमें परस्पर आधार आदेश संबंध भी नहीं हो सकता है। और जहां आधार आदेश संबंध नहीं हो सकता, वो चीज है जिसके आधार से मैं नहीं हूं, वो चीज मेरे से भिन्न है, तो उसको भिन्न जानी, भिन्न मानी, भिन्न अनुभवी, तो वहां पे सम्यक दर्शन संवर का धर्म होता है, संवर नाम का धर्म होता है। तो यहाँ पे एक दूसरी बात उन्होंने कही, एक तो कहा एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई, जब प्रदेश भिन्न भिन्न है तो आधार आदेश संबंध नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि प्रत्येक वस्तु परस्पर आधार आदे, मतलब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आदेश संबंध होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है, तो उसके साथ अपने वस्तु का आधार आदेश संबंध होता है। ये तीन मुद्दे हैं मुख्य वेद ज्ञान के। ये तीन बातें समझ में आ जाए तो अपनी आत्मा के अलावा जितने भी क्रिया है, जितने भी भाव है, वो सबसे वेद ज्ञान हुए और संबर की प्राप्ति हो जावे। देखो उसको अभी समझने की कोशिश करते, 3 पॉइंट को। देखो पहले आत्मा की क्रिया बताते हैं, जानन क्रिया, जानना 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 जानना। वो जानना अपनी आत्मा से उसका अभिन्नपना नहीं है। जानना, जानना जानना होता है, उसको अपने आत्मा से अभिन्नपना होने नहीं होने से क्या कहते हैं, जानने रूप जो जानने रूप क्रिया है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। उसका मतलब ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। जानना 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 अपने आत्मा में ही रहता है, क्योंकि वो जानना जानना है, वो अपनी आत्मा से भिन्न नहीं होता है। इसके लिए वो जानने रूप ज्ञान है, ज्ञान की क्रिया है, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही है। और जो क्रोधादि क्रिया होती है, वो क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से भिन्नपना नहीं होने के कारण क्रोधादि क्रिया रूप अपने क्रोध स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो क्रोधादि क्रोधादि में है, मतलब जानन क्रिया आत्मा में है और क्रोधादि क्रिया क्रोध में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जानन क्रिया क्रोध में नहीं है और क्रोधादि क्रिया आत्मा में नहीं है। अरस परस इस प्रकार की बात सिद्ध हो जाती है। तो देखो दूसरी तरह से उसको समझे तो ज्ञान का यानी आत्मा का स्वरूप जानना 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 वो है। इसीलिए आत्मा को आधेय कहा और जानन क्रिया उसका आधार किया। जहां जहां जानना जानना होता है उस आधार से कह सकते कि यहाँ आत्मा है, तो आत्मा आधे हुआ और जानन क्रिया उसका आधार हुआ। फिर से बोलता हूँ, आधार आधे संबंध आत्मा का जानन क्रिया के साथ में कैसा है कि जहां जहां जानन क्रिया है, जानना 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 होता है, उस आधार से ये कह सकते हैं कि ये आत्मा है। और जानने में, जानन क्रिया में आत्मा ही जानने में आता है। तो जानन क्रिया है वो आधार है और आत्मा उसका आधे है। तो जानन क्रिया आधार है, इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और आत्मा कोई भिन्न नहीं है, दोनों भिन्न नहीं है। निष्कर्ष ये हुआ कि ज्ञान ज्ञान में ही है,
मतलब ज्ञान ज्ञान में है तो क्रोध ज्ञान में नहीं है, ये बात यहाँ पे सिद्ध करनी है। ज्ञान ज्ञान में है, ये तय करके ये सिद्ध करना है कि क्रोध ज्ञान में नहीं है। क्योंकि क्रोध की बात करें तो क्रोध का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है। इसीलिए क्रोध, क्रोधादि क्रिया, क्रोध आदि है और क्रोधादि क्रिया आधार है। तो क्रोधादि क्रिया आधार होने से ये सिद्ध होता है कि क्रोध ही आधार है। क्योंकि क्रोधादि क्रिया और क्रोध भिन्न भिन्न नहीं है। इसका निष्कर्ष ये है कि क्रोध क्रोध में है। ये बाजू ये सिद्ध हुआ ज्ञान ज्ञान में है। ये बाजू ये सिद्ध हुआ कि क्रोध क्रोध में है। इसका मतलब ये हुआ कि जानन क्रिया में क्रोध नहीं है, क्रोधादि क्रिया में आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों, जानन क्रिया और आत्मा, या तो क्रोध आश्रव और आत्मा, वो भिन्न भिन्न है। वो बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। थोड़ा हार्ड तो है, शब्द की मारामारी है थोड़ी। देखो दूसरी बात करते हैं। जैसे क्रोध की बात की, क्रोध को भाव कर्म कहा, तो क्रोधादि भाव कर्मों में, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में और सदा शरीर आदि नो कर्मों में आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा में और ये तीन भावों में परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता है। एक तो क्रोध का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। द्रव्य कर्म का स्वरूप अलग है, आत्मा से अलग है। और नो कर्म शरीर का भी स्वरूप आत्मा से अलग है। तो उनका स्वरूप अलग अलग है। इसके लिए उसको कहते हैं कि स्वरूप विपरीतता है। जब स्वरूप विपरीतता है तो वहां पे आधार आदेश संबंध भी नहीं है। जहां एक स्वरूप होता है वहां आधार आदेश संबंध ऊपर सिद्ध किया। यहाँ कहा कि क्रोध और आत्मा में स्वरूप विपरीतता है। इसके लिए आधार आदेश संबंध नहीं है। आधार आदेश संबंध नहीं है। तो जब इसमें ये बताना है कि क्रोध के आधार से आत्मा जानने में नहीं आता है, या तो आत्मा क्रोध रूप परिणमता नहीं है, ये सिद्ध करना है। ये अनादि से ये मान के बैठा है कि मैं क्रोध करता हूँ, राग करता हूँ, शरीर का काम करता हूँ, कर्म बांटता हूँ, मतलब परद्रव्यों का कर्ता बन के बैठा है। उसको ये समझाना है कि तू तेरे ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। तो ज्ञान की जो जानन क्रिया है वही तू करता है। तू जानने के अलावा और कुछ अन्य द्रव्य का कर सकता नहीं है। जब ऐसा वेद ज्ञान होता है तो उसको संवर की प्राप्ति होती है। ये गाथाओं में ये सिद्ध करना है। तो जिस प्रकार ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि क्रिया भी ज्ञान का स्वरूप हो जावे तो वो दोनों एक हो जावे। लेकिन ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से ही प्रकाशित होती है। जहाँ क्रोधादि क्रिया होती है वहां जड़ जड़ बोला जाता है, और जहाँ जानन क्रिया होती है वहां चेतन पना होता है। तो इस प्रकार क्रोध और आत्मा के स्वभाव के भिन्न भिन्न होने से वो दोनों वस्तु भी भिन्न भिन्न है। इस प्रकार ज्ञान और क्रोध में आधार आधेपना नहीं है। इसके लिए क्रोध से आत्मा भिन्न है। तो क्रोध से आत्मा जानने में नहीं आता है, और आत्मा कभी क्रोध रूप परिणमित होता नहीं है। आत्मा तो क्रोध जिसमें निमित्त होता है, ऐसे ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो इस प्रकार से वेद ज्ञान, उत्कृष्ट वेद ज्ञान इस कराया है संवर प्रकट करने के लिए। तो सिद्धांत ये निकला, ज्ञान ज्ञान में ही है और क्रोधादि क्रोधादि में ही है। तो जैसे क्रोध के साथ अपने वेद ज्ञान करके क्रोध क्रोध में सिद्ध किया, उस तरह से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आत्मा में नहीं है, वो कर्म में है। शरीर आदि नो कर्म आत्मा में नहीं है, शरीर आदि नो कर्म शरीर आदि नो कर्म में है। इस प्रकार से वो तीनों भावों से वेद ज्ञान सिद्ध हुआ। तो देखो, जो आगे के अधिकार चले उसमें 29 भावों से जो वेद ज्ञान कराया था, उन्हीं भावों से यहाँ वेद ज्ञान कराना है। लेकिन यहाँ वेद करके आगे 29 भाव किए थे, उनको समेट के तीन ग्रुप बना के उसको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में समाहित कर लिया। मतलब
वही बात यहाँ, वेद ज्ञान का आधार तो वही है, आत्मा से वो वहां 29 प्रकार के वेद बताए, यहाँ 3 वेद बताए। तो वही वेद ज्ञान यहाँ पे कराना है। दूसरी बात, इस गाथाओं में, इसके टीका में प्रदेश भेद की चर्चा है। वह एक नियम बना है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में प्रदेश भेद होता है। तो प्रदेश भेद कह के तो क्रोध और आत्मा भिन्न है, ऐसा यहाँ पे बताना है। तो इससे प्रदेश भिन्नता की बात यहाँ पे की है। तो देखो, अभी जितनी बात चली उसको 10 मिनट में कांजी स्वामी की सरल भाषा में उसको समेटते हैं। जो अभी तक बात चली टीका में वेद ज्ञान की, वही पूरी बात कांजी स्वामी की स्वाध्याय में, मतलब उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया उसमें बहुत सरल भाषा में आ जाएगी। देखो, उन्होंने शुरुआत की कांजी स्वामी ने कि यहाँ संवर अधिकार चलता है। संवर अधिकार में विकार रूप भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से भिन्न वेद ज्ञान कराए, भिन्न आत्माएं, ऐसा वेद ज्ञान करा है। दूसरी तरीके से कहे तो जानन क्रिया को लक्षण बना के आत्मा का स्वरूप समझाया कि जानन क्रिया जहां होती है वही आत्मा होता है। तो इस प्रकार से जानन क्रिया को आधार कहा और आत्मा को आधेय कहा, क्योंकि जानन क्रिया के आधार से आत्मा आधेय होता है, जानने में आता है। आधेय होता है मतलब जानने में आता है। तो देखो, ये अधिकार थोड़ा सूक्ष्म तो है, उसमें जो जो कथन आता है उसकी अपेक्षा बहुत समझनी पड़े, आगे पीछे का अभ्यास करना पड़े, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रख के सुनने समझने की बात है। तो देखो, यहाँ पे कांजी स्वामी आगे ले जाते हैं कि उपयोग में उपयोग है। पहला दो उपयोग है, तो दो उपयोग कैसे हुआ? पहला उपयोग है वो जानन क्रिया है, और दूसरा उपयोग है वो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है, द्रव्य है। तो जानन क्रिया में अपना पूरा द्रव्य है, उपयोग है, तो उपयोग में उपयोग है। तो देखो, उपयोग में उपयोग है, ये बात कब समझ में आएगी कि जब राग से भिन्न पड़ेगा, राग का एकत्व ममत्व तोड़ेगा, स्वामित्व तोड़ेगा राग से, ऐसा वेद ज्ञान करेगा, तो उसको जानन क्रिया मात्र रह जाएगी, और जानन क्रिया में आत्मा जानने में आ जाएगा। तो वो जानन क्रिया में जब आत्मा जानने में आता है, तो उसमें जानने की क्रिया में राग नहीं होता है, राग से वो ज्ञान भिन्न पड़ गया है। अथवा जानन क्रिया रूप आत्मा में राग कभी नहीं हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी बात, पुण्य रूप या शुभ राग जो व्यवहार रत्नते का विकल्प आता है, वो आत्मा में नहीं है। और आत्मा व्यवहार रत्नते का पुण्य भावों में नहीं है। तो देखो, पहले 3 बात थी, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म में राग लिया, राग में व्यवहार रत्नत्रय का राग लिया, तो रत्नत्रय मुख का मार्ग है, संवर है। वो 2 प्रकार से उसका कथन होता है। जो वितरागता रूप होता है उसको तो निश्चय संवर कहते हैं, और जो साथ में विकल्प चलते हैं, राग चलते हैं, श्रद्धा के, ज्ञान के, चारित्र संबंधी, उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। वो शुभ भाव रूप है, पुण्य रूप है। तो कहते हैं वो शुभ राग है, लेकिन विकार है, वो आत्मा में नहीं है, और आत्मा वो शुभ भाव में नहीं है। तो आत्मा वस्तु का स्वरूप क्यों नहीं है कि आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि पुण्य से वो समझ में या अनुभव में आ सके। तो इसके लिए पुण्य भाव से, शुभ भाव से, राग भाव से ज्ञान की परिणति है, जानन क्रिया है, उसका भेद ज्ञान कराया, और जानन क्रिया के माध्यम से उसके लक्ष्य आत्मा को यहाँ पे श्रद्धा का श्रद्धेय बनाया जाता है, उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाया जाता है। तो देखो, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, मतलब यहाँ किया हुआ है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका क्या कारण है? मतलब जानन क्रिया में क्रोधादि नहीं है, और क्रोधादि क्रिया में ज्ञान नहीं है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर देते हैं कि दोनों में प्रदेश भिन्न, प्रदेश भेद होने से उनके एक सत्ता की
अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ता जुदी जुदी है। क्योंकि देखो यहाँ शुद्ध आत्मा के प्रदेश और क्रोधादि आत्मा के प्रदेश, उनको भिन्न भिन्न कहा है। आत्मा के प्रदेश तो असंख्य ही है, लेकिन जितने प्रदेश पे आश्रव उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, वो प्रदेशों को यहाँ पे भिन्न कहा है। ये वेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो देखो ये कैसे हो सकता है? तो जिस तरह से एक आत्मा दूसरी आत्मा का नहीं हो सकता है, दोनों भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। जिस तरह आत्मा शरीर में नहीं है और शरीर आत्मा में नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार ये आश्रव यानी दया दान व्रत आदि के विकल्प का जो राग है, और ये बाजू उनका क्षेत्र प्रदेश आत्मा से भिन्न है और आत्मा का प्रदेश उससे भिन्न है। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। तो देखो आत्मा के प्रदेश तो असंख्य ही होते हैं, लेकिन जितने अंश में विकार उत्पन्न होता है, वो प्रदेश को यहाँ पे आत्मा से भिन्न कह दिया। इस तरह आश्रव और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न होने से वो दोनों की एक सत्ता नहीं है, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। ऐसा यहाँ पे कहा है कि जैसे द्रव्य गुण पर्याय रूप एक ही वस्तु होती है, लेकिन जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं है, अथवा द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, अथवा पर्याय है गुण नहीं है, गुण है पर्याय। तो एक ही वस्तु में तीनों से बनी हुई होने पर भी तीनों में जिस प्रकार से भिन्नता बता सकते हैं, इस प्रकार से एक ही आत्मा में निर्विकार पर्याय भी उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, और राग भी बाकी रह जाता है। तो वो दोनों भी भिन्न भिन्न रहते हैं। ये भिन्नता बताने के लिए यहाँ प्रदेश भिन्नता की बात कही है। जैसे एक दृष्टांत के रूप में कांजी स्वामी ने दृष्टांत दिया है, एक बाल होता है, माथे का बाल। तो कोई कोई बाल ऐसा भी होता है जिनकी जड़ एक होती है, मतलब अंदर से एक ही बाल निकलता है, ऊपर जाके उनके फनगे यानी शीरे दो हो जाते, ऊपर जाके दो हो जाते हैं। तो देखो वो, लेकिन चीरो तो वो चीरते नहीं है, नीचे एक ही रहता है। तो इस प्रकार से तो बाल में तो वो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आत्मा की बात करें तो आत्मा की ऐसी विशेषता है कि वो अखंड होते हुए भी इसमें गुण का, पर्याय का, पर्याय में भी विकारी पर्याय का, निर्विकारी पर्याय का अंश भेद किया जा सकता है। तो ये कोई अलौकिक बात दिगंबर संतों के अलावा कोई नहीं बता सकता है। तो ये क्योंकि दिगंबर संत होता है, वो कांजी स्वामी का खास वर्ड है, वो केवली का आड़तिया होता है। मतलब केवली का आड़तिया मतलब अपने कोई होता है ना, उनकी बात कहने वाला, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से पुण्य और पाप भाव को आश्रव कहा, और अपनी आत्मा है वो आश्रव से भिन्न है, दोनों वस्तु भिन्न भिन्न है। अभी आश्रव को अपना मानना वही मिथ्यात्व है, और वही मिथ्यात्व आत्मा का घातक होने से हिंसा भी है। तो भले कोई दया पालने का शुभ राग भी आ जावे, लेकिन वो राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो राग को अपना मानना मिथ्यात्व है, और वो हिंसा भी हो गई। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य की गाथा भी है 34-35 नंबर की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। तो इस प्रकार से रागादि भाव उत्पन्न होता है, उसमें अपनापन करता है, तो वो मिथ्यात्व भी हो जाता है। और वो भले दूसरों को बचाने का भाव है, लेकिन यहाँ असली निश्चय हिंसा तो वही हो जाती है। तो ये यहाँ ये बताना है कि ऐसे राग से जब भिन्न आत्मा है, वो आत्मा का आश्रय लेते हैं, तो उसकी असली जानन रूप क्रिया होती है, वही अहिंसा है। और यही अहिंसक भाव से आत्मा का स्वसंवेदन होता है। ये समझ में आ जावे तो समझो पूरा समय सार समझ में आ गया है, और बेड़ा अपना पार हो गया है। तो देखो अंतिम बात लेते हैं कि दो बात का स्पष्टीकरण हुआ। एक तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, एक बात तो ये हुई।
दूसरी बात ये हुई कि आश्रव, एक वस्तु में आश्रव लिया, दूसरी वस्तु में आत्मा लिया, तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। तो दूसरी बात ये लिया कि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। अब तीसरी बात ये लेंगे उनके आधार से कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तो एक वस्तु आश्रव है, आत्मा दूसरी वस्तु है, तो दोनों सत्ता भिन्न भिन्न है, तो वो दोनों में आधार आदेश संबंध भी नहीं हो सकता है। जहां दो एक वस्तु होती है तो वहां आधार आदेश संबंध होता है, लेकिन आश्रव और आत्मा एक वस्तु नहीं है, उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, तो वहां आधार आदेश संबंध भी नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ क्या कहना है, इसमें से मूल क्या निकालना है कि व्यवहार रत्नत्रय राग के आधार से आत्मा जानने में नहीं आता है, और आत्मा के आधार से व्यवहार रत्न रूप राग नहीं होता है। तो क्योंकि वहां आधार आदेश संबंध नहीं है, लेकिन जानन क्रिया होती है, वो आत्मा का स्वरूप रूप है और उससे आत्मा जानने में आता है। तो आत्मा अपने स्वरूप रूप जो जानन क्रिया है उसमें प्रतिष्ठा रूप यानी दृढ़ता से रहने रूप आधार आदेश संबंध होने से आधार आदेश संबंध है, लेकिन राग रूप रहता नहीं आत्मा, इसलिए राग के साथ आधार आदेश संबंध नहीं है। तो देखो यहाँ पहले से शुरुआत से एक बात चलती आई कि ज्ञान ज्ञान में है और क्रोधादि क्रोधादि में है। अब कहते हैं क्रोधादि में कर्म में अथवा नो कर्म में आत्मा नहीं है, तथा आत्मा में क्रोधादि कर्म व नो कर्म नहीं, कर्म व नो कर्म नहीं है। तो देखो यहाँ आत्मा की जानना क्रिया मुख्य लिए, लेकिन आत्मा का जानना, आत्मा की श्रद्धा करना, आत्मा में रमणता करना, वो सब भाव को यहाँ जानन क्रिया कह सकते हैं। मतलब वो सब एक ही क्रिया है, क्योंकि वो क्रिया कोई पराधीन क्रिया नहीं है, अपने आत्मा की स्वाधीन क्रिया है। इसके लिए उसमें आत्मा अनुभव में वेदन में आ जाता है। तो आचार्य का कहना यह है कि अपनी आत्मा शुद्ध पवित्र चिदानंद घन स्वरूप है। सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा अपनी आत्मा को देखा है। अभी वो आत्मा राग से भिन्न होता है, वैसी श्रद्धा होती है, तो उसको निराकुल शांति और अतीन्द्रिय आनंद की क्रिया होती है, और शुद्ध परिणमन आत्मा में होता है। उसको यहाँ पे जानन क्रिया कहा है, उसको यहाँ पे संवर कहने में आता है। तथा जो दया दान व्रत आदि का राग की रुचि का जो परिणमन होता है अज्ञानी को, उसे यहाँ क्रोधादि क्रिया कही है। तो ये दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। जानन क्रिया से क्रोधादि क्रिया विरुद्ध है। तो जानन क्रिया है, वो जानन क्रिया रूप परिणमन है, वो तो मोक्ष मार्ग है, इसके फल में मोक्ष आता है और अनंत सुख आता है। और क्रोधादि रूप परिणमन होता है, वो बंद मार्ग है, उसका फल संसार आता है, अनंत दुख आता है। तो देखो जानन क्रिया वो धर्म की क्रिया है, वो संवर है, तथा राग की रुचि रूप क्रोधादि क्रिया है, वो स्वभाव से विरुद्ध होती है, इसके लिए वो अधर्म रूप क्रिया होती है। तो जो अनादि से रागादि के साथ एकत्व आदि क्रिया करते हैं, वो सब क्रोधादि क्रिया कहने में आती है। तथा स्वभाव के साथ जब एकत्व होता है, वो सब जानन क्रिया कहने में आती है। उसे ही सम्यक दर्शन की क्रिया कहते हैं, उसे ही संवर कहते हैं, उसे ही शुद्धता की क्रिया कहते हैं, उसको स्वरूप की क्रिया कहते हैं, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इत्यादि अनेक नाम से उसको कहा जाता है। तो एक यही मात्र धर्म की क्रिया है। तो एक बार ऐसा निर्णय हो जावे तो आत्मा की पर्याय में संवर धर्म हुए बिना नहीं रहता है। तो यहाँ जानन क्रिया को आधार कहने का आशय ये है कि जानन क्रिया के आधार से ही अपनी आत्मा अनुभव में पहचान में आके अनुभव में आती है, लेकिन कोई राग की क्रिया या जड़ की क्रिया के आधार से अपनी भगवान आत्मा का अनुभव हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार से इस संवर अधिकार की जो आरंभ की तीन गाथाएं थी, 181, 182, 183, ऐसे उत्कृष्ट वेद ज्ञान की पराकाष्ठा वाली गाथा थी। तो वो गाथा यहाँ पे समाप्त होती है। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।